कॉल बाय करें या पुट बाय करें, इसमें भी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिंपल आपको ये देखना है डे कहाँ पे शुरू हुआ है, वो अगर वीकली एंड डेली सीपीआर के नीचे शुरू हुआ है, मैं लाइव में दिखा दूंगा, एंड वहां पे उसके साथ एक रेड कैंडल मिला है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे अगर पुट बाय करते हैं तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे जाता है। एंड पुट जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट के प्राइस ऊपर जाते हैं, तो पुट बायर को प्रॉफिट होता है, पुट सेलर को लॉस होता है। कॉल सेलर को प्रॉफिट होता है, कॉल बायर को लॉस होता है। तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है। तो जब मार्केट एक साइड जा रहा है तो एक को प्रॉफिट होता है या दोनों को प्रॉफिट होता है, दोनों को लॉस होता है। जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं कॉल एंड पुट दोनों में, कॉल में 2 ट्रेडर होते हैं, पुट में 2 ट्रेडर होते हैं। कॉल में ऑप्शन बायर होता है, कॉल में ऑप्शन सेलर होता है, पुट में ऑप्शन बायर होता है, पुट में ऑप्शन सेलर होता है। अब आप कौन से साइड हो? अब क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो उस टाइम जो पुट सेलर है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या होता है, वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, तो सेल को स्क्वायर ऑफ करने के बाद पुट बाय कर लेते हैं। तो आपका भी पुट बाय हो गया या उनका पुट बाय, तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। तो डेल्टा आप हमेशा एट द मनी एंड इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपका डेल्टा डिसाइड हो जाता है। हमेशा एक का याद रखना, नियर वीक एक्सपायरी में या करंट वीक एक्सपायरी में या एक्सपायरी वाले दिन अगर आप उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समय कितना मिलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हफ्ते में ही आपको मूव मिलना चाहिए, ये कंपल्सन हो जाता है। बट हालांकि अगर आप ज़्यादा समय देते हैं, थोड़ा सा 10-20 हज़ार कैपिटल ज़्यादा लग सकता है, बट मैं वर्थ कहूँगा, क्योंकि क्या होता है छोटा कैपिटल लेके छोटा लॉस करने से अच्छा है थोड़ा सा मीडियम कैपिटल लेके थोड़ा प्रॉफिट करते जाओ। डेल्टा हमेशा आपके फेवर में रखो। अब ऐसा नहीं है कि ओवर फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा डेल्टा है, जिसका डेल्टा 0.9 है वो खरीद रहे, वो बाय कर रहे, तो उसका भी फायदा नहीं है। आपको ऑप्टिमम रखना चाहिए। तो जो डेल्टा है 0.6 to 0.7, ये डेल्टा आपको हेल्प करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो पहले छोटे छोटे कैंडल मिलते हैं, बाद में बड़े बड़े कैंडल मिलने लगते हैं। बड़े बड़े कैंडल मिलने लगते हैं तो ट्रेडर को क्या लगता है कि अरे यार इतना टारगेट आ गया, अब सफिशिएंट है, मैं बाहर निकल जाता हूं। अब वहीं पे असली गेम शुरू हो जाता है। जब बाहर निकलते हैं उसके बाद देख लेते अरे यार मैं रुकता तो और 150 पॉइंट मिल जाते, इतना 150 पॉइंट कैसे मिस कर दिया, ये होप या फोमो में आ जाते हैं। फिर फियर ऑफ मिसिंग सम अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, इस फोमो में आके फिर लेट एंट्री लेते हैं, जहां पे आईवी ऑलरेडी ब्रश बड़ा हुआ रहता है, तो वहां पे आईवी क्रश हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि कौन से मोमेंटम में एंट्री करें या कितने मोमेंटम, कितना ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल लेना चाहिए, क्योंकि आपका पीएनएल जो है 1 महीने के बाद एंड में ग्रीन में आना चाहिए। अगर आपको ये डेप्थ में सीखना है तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में इतना डेप्थ में नॉलेज दे रहा हूं, मेरे जो सभी यूट्यूब चैनल के सभी लॉन्ग वीडियो अगर आप प्रॉपरली देखते हैं तो भी आपका जो बेसिक है एंड स्ट्रैटेजी है पार्ट क्लियर हो जाता है। एडवांस पर्सनल कोचिंग के लिए आप डेफिनेटली प्लैटिनम मेंबरशिप में या पर्सनल कोचिंग के लिए आ सकते हैं।